go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight. नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज फॉर अ चेंज हम दोनों जिम साथ में गए थे, एक ही गाड़ी में। जनरली हमारे टाइमिंग सिमिलर है, लेकिन हम अलग अलग गाड़ी में जाते हैं क्योंकि हमारे टाइमिंग थोड़े से आगे पीछे कई बार हो जाते हैं और जिम घर के पास है तो अलग अलग जाना बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। तो टू सेव टाइम, अगर किसी का वर्कआउट जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए हम अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं। तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। सो वी हैव बीन मैरिड फॉर 13 इयर्स नाउ और हम साथ में वर्कआउट कर रहे हैं काफी सालों से। और आज इस वीडियो के व्लॉग में हम अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे कि क्या कपल्स को साथ में वर्कआउट करना चाहिए, क्या साथ में वर्कआउट करने के फायदे होते हैं, क्या उसके ड्रॉबैक होते हैं। इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे बिकॉज वी थिंक वी हैव इनफ एक्सपीरियंस टू टॉक अबाउट इट। काफी सालों से हम सेम वर्कआउट लगा रहे हैं, साथ में जिम कर रहे हैं, तो हम सेम वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली सेम एक्सरसाइज सिलेक्शन, सेम वॉल्यूम, सेम सेट, सेम रेपिटेशन। जो वेट हम लिफ्ट करते हैं वो डिफरेंट होता है हमारी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, और उसी हिसाब से हमारी डाइट थोड़ी सी डिफर करती है मैक्रोस पे, बेस्ड ऑन आवर बॉडी वेट एंड आवर गोल्स। आई थिंक फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब तो काफी चीजें बदल गई हैं, लेकिन जब इशिता ने जिम जाना स्टार्ट किया था उस समय लड़कियां स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेक्शन में, वेट ट्रेनिंग के सेक्शन में दिखती ही नहीं थी। ज्यादातर लड़कियां आपको कार्डियो सेक्शन में, ट्रेडमिल में या योगा सेशन या इस टाइप की चीजें करती हुई दिखती थी। वेट ट्रेनिंग से लड़कियां दूर रहती थी। अभी भी वही सिचुएशन है, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। मैं कहूंगा 5 से 10% लड़कियां अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेक्शन में दिखती हैं। तो इसके मेन रीजंस क्या हैं? सबसे पहला, लड़कियों को लगता है कि अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी तो वो बहुत मस्कुलर हो जाएंगी, मैनली लगने लगेंगी, उनकी फिजिक आदमियों जैसी लगेगी, इस वजह से वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, फैमिलीज ज्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं। फैमिलीज आर नॉट सपोर्टिव टुवर्ड्स गर्ल्स। अगर एक लड़का जिम ज्वाइन करना चाहे तो उसे एनकरेज किया जाता है। उसे सब कहते हैं कि जा भाई जा, जिम जा, बॉडी बना, गबरू बन। लेकिन अगर कोई लड़की जिम जाने की बात घर पे करे और बोले कि मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है, तो ज्यादा लोग उससे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे एनकरेज नहीं करेंगे। लड़कियों को डेलिकेट समझा जाता है, उसको बोला जाएगा कि भाई तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम मर्दाना लगने लगोगी, तुम मस्कुलर लगने लगोगी, हजार बातें आएंगी। ये भी कहा जाएगा कि लड़कियों के लिए जिम सेफ नहीं है। लड़कियों को कहा जाता है कि आप मॉर्निंग वॉक करो, आप इवनिंग वॉक करो, आप घर के काम करो, उससे ही इतनी कैलोरीज बर्न हो जाती है, आपको जिम जाने की क्या जरूरत है। सो देयर आर अ होल लॉट ऑफ रीजंस दैट आवर फैमिलीज गिव टू गर्ल्स, उनको रोकने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए कि वो क्यों जिम जाके वेट ट्रेनिंग ना करें। पहली चीज मैं क्लियर करूंगा कि वर्कआउट करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, वेट लिफ्ट करने से लड़कियां मैनली नहीं हो जाएंगी। उनकी मसल उतनी नहीं बढ़ती है जितनी लड़कों की बढ़ती है, बिकॉज उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन प्राइमरली, जो हेल्प करता है मसल बिल्ड करने में। ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो लड़कियां वेट उठाने से लड़कों जितनी मस्कुलर नहीं होती हैं। गर्ल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, वो लीन होती हैं, उनकी बॉडी टोन्ड होती है, उनके जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है, जैसे लड़कों के साथ होता है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं लड़कियों के लिए, पर ये टॉपिक एक सेपरेट वीडियो का है, तो वहां पर कभी कवर करेंगे। आज मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जितने बेनिफिट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के मेल्स के लिए हैं, उतने ही फीमेल्स के लिए हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहली ड्यूटी बनती है हम मर्दों की, मेल्स की, कि आपकी लाइफ में जितनी भी विमेन हैं, जितनी भी औरतें हैं, उन्हें एनकरेज करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। चाहे वो आपकी मदर है, चाहे वो वाइफ, चाहे आपकी सिस्टर है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे केवल फ्रेंड है, प्लीज उन्हें एनकरेज करें। अगर एनकरेज नहीं कर सकते तो डिस्करेज बिल्कुल मत करो। Nothing like a second cup of coffee after your breakfast. ये completely recharge कर देती है, प्रिपेयर कर देती है आपको आने वाले दिन के लिए। खैर, कितनी सारी इंडियन फीमेल एथलीट्स हैं आज की डेट में जिन्होंने स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स को फॉलो करके अपना नाम रोशन किया है और साथ साथ कंट्री का, देश का नाम भी रोशन किया है। मीराबाई चन्नू,
कर्नम मलेश्वरी, दीपा कर्माकर, मैरी कॉम, ये कुछ चुनिंदा नाम हैं उन लड़कियों के जिन्होंने स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स को चूज किया और उसमें एक्सेल किया और सिर्फ नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया का नाम चमकाया। अब आप इमेजिन करो अगर ये लड़कियां ये सोचती कि हम मैनली हो जाएंगी, या इनके घर वाले इन्हें डिस्करेज करते कि आप ये स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स मत लो, इस पे इंजरी हो जाएगी, लड़कियों के लिए नहीं होता, तो आज हमें ये फाइन एथलीट्स नहीं मिलती। तो अब मैं आपको बताता हूँ अपना फीडबैक कि क्या कपल्स को साथ में वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं, जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है। उससे पहले आप देखो आज सुबह का पुल वर्कआउट जो हमने साथ में लगाया है, और आप प्लीज नोट करके मुझे बताना कि आपको क्या कोई फर्क लगता है किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी एक्सरसाइज के फॉर्म में या मसल एक्टिवेशन में, जब वही एक्सरसाइज मैं लगा रहा हूँ और फिर वही एक्सरसाइज इशिता भी लगा रही है, क्या आपको कोई भी डिफरेंस दिखता है? सो एंजॉय द वर्कआउट एंड लेट मी नो योर फीडबैक। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. तो वर्कआउट देख के ये क्लियर तो हो गया होगा कि भगवान ने भी मर्द और औरत को यानी मेल्स और फीमेल्स को एक जैसा बनाया है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आप और मैं कौन होते हैं इनमें फर्क करने वाले? तो इशिता जी स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग में दिखती है पर सुनती नहीं है क्योंकि ये ज्यादा बोलती नहीं है, शी इज कैमरा शाय, पर वो बात बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन है सिर्फ आपसे, आपको रिप्लाई करना है ऑन बिहाफ ऑफ वुमेनहुड, सारी औरतों के लिए जो सुन रही है, इंडिया की नहीं, इस प्लैनेट की। आपको क्या बेनिफिट लगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से? मुझे पर्सनली अपने स्टैमिना में बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी है। मैं पहले बहुत जल्दी थक जाती थी, थोड़ा लेथार्जिक रहती थी, तो उस चीज़ में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लगी। और दूसरा विद एज जैसे मैंने नोटिस किया था कि मेरे कुछ जॉइंट्स में पेन रहने लगा था, बैक एक फ्रिक्वेंटली होता था, थोड़ा सा भी स्प्रेन, कुछ भी काम करते हुए स्प्रेन आ जाता था बहुत जल्दी बैक में, तो वो चीज़ें मेरी कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है। पर्सनली रेगुलर एक्सरसाइज से मेरी डाइजेशन इम्प्रूव हुई है, एपेटाइट अच्छी हुई है, और स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, और एनर्जी लेवल्स पे काफ़ी फ़र्क आया है। So it's time for our weekly cheat meal, और इस बार हमने डिसाइड किया है घर के पास ही कहीं जाने का। एक नया कैफे खुला है द रीडर्स कैफे के नाम से। वी चेक्ड इट ऑनलाइन, रिव्यूज काफी अच्छे थे तो हम वहीं जा रहे हैं। गूगल मैप अभी सिर्फ 9 मिनट दिखा रहा है, सो इट्स नॉट टू फार। तो अब बात करते हैं एज अ कपल, अगर आप वर्कआउट साथ में करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप साथ में वर्कआउट कर रहे हैं तो जो भी आपके गोल्स हैं उन्हें आपको अचीव करना इजियर हो जाता है, क्योंकि वो शेयर्ड गोल्स हो जाते हैं, आपके सिमिलर गोल्स हैं, सेम गोल्स हैं। चाहे आपको मसल गेन करनी है, चाहे आप दोनों को मिलके फैट लूज करना है, क्योंकि आप उस जर्नी में साथ हैं उस गोल को रीच करने के लिए, तो वो जर्नी इजी हो जाती है। आप एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं, आप एक दूसरे के गोल्स समझते हैं, आप एक दूसरे के गोल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस में। आप एक दूसरे को चेक में रखते हैं। तो अगर आपने वेट लूज करना है तो आप एक्सेस कैलोरी खाने से एक दूसरे को रोकेंगे, हेल्दी फूड ऑप्शंस एक दूसरे को सजेस्ट करेंगे। इसका एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी होता है कपल्स के लिए, स्पेशली उन दिनों में जब कपल में से एक पार्टनर का एनर्जी लेवल या मोटिवेशन लेवल लो है, तो दूसरा पार्टनर अगर वो एनर्जाइज्ड है, अगर वो मोटिवेटेड है, तो वो दूसरे को भी पुश कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, एनकरेज कर सकता है जिम चलने के लिए। आपके खाने की हैबिट और खाने की चॉइसेस भी सिमिलर हो जाती है। तो साथ में वर्कआउट करने के बाद हम जनरली अपना ब्रेकफास्ट भी साथ में करते हैं, और क्योंकि हमारे गोल्स सिमिलर है, हमारी डाइट भी सिमिलर है, हम ज़्यादातर क्लीन खाने की कोशिश करते हैं। क्लीन से मेरा मतलब है कि हम अवॉइड करते हैं कैलोरीज इंजेस्ट करना खराब फूड सोर्सेज से। तो हमारा खाने का कॉम्पोजिशन सिमिलर होता है, मे बी हम फूड सोर्सेज अलग अलग चूज करें। सो वर्कआउट के बाद मैं कोशिश करता हूँ अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने की। एंड सिमिलरली फॉर हर, आज तो क्या खा रही है? ओट्स और एग्स।
तो इसने चूज़ किया है ओट्स और एग्स। आई थिंक ओट्स कॉमन है, ओट्स मेरे पास भी है। मैं फ्रूट्स भी ले रहा हूँ एज अ सिंपल कार्ब सोर्स। प्रोटीन का सोर्स इसके पास एग है और मेरे पास वे प्रोटीन है। सो थिंग्स बिकम ईजी क्योंकि आप एक ही गोल अचीव करना चाहते हो। आप खाना भी सिमिलर बनाते हो, साथ में खाते हो, एंजॉय करते हो। कपल वर्कआउट का बेनिफिट नंबर 2 है दैट कपल्स गेट टू स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। चाहे कपल्स साथ में रहते हो, लेकिन काफ़ी कपल्स वर्क फ्रॉम होम के बाद भी ये कंप्लेन करते हैं कि वो साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इसके काफ़ी रीजंस होते हैं, चाहे आपके जॉब की कमिटमेंट है, चाहे आपके घर की परिवार की कमिटमेंट है, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे भी आपकी कमिटमेंट है। ड्यू टू वेरियस रीजंस कपल्स दीज डेज आर नॉट एबल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। हम दोनों सवेरे अर्ली मॉर्निंग जिम जाते हैं जब हमारा पूरा परिवार सो रहा होता है, और जिम में हम लगभग हर सुबह 2 घंटे बिताते हैं। और इन जिम के 2 घंटों में हमारे पास कोई और ऑब्लिगेशन नहीं है। हमें अपने बेटे का ख्याल नहीं रखना है, हमें कुकिंग, क्लीनिंग या मुझे अपनी ईमेल्स नहीं करनी है या कोई वीडियो एडिट नहीं करने हैं। हमें सिर्फ फोकस करना है अपने वर्कआउट पे और अपने साथ पे, एक दूसरे के साथ समय बिताने पे। वहाँ किसी की कोई ओपिनियन नहीं है, किसी के कोई थॉट्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। वहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, हमारा वर्कआउट है और हमारी बातें हैं। तो अगर आप जिम साथ में जाते हैं तो यू गेट दैट विंडो ऑफ स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर वेयर नो वन इज जजिंग यू और वॉचिंग यू। तो इशिता एज यूजुअल शॉपिंग करने गई है, टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है, खरीदती कम है। तो उसके आने से पहले मैं आपको कपल वर्कआउट का बेनिफिट नंबर 3 बताता हूँ, और वो है कि आपका रिलेशनशिप एज अ कपल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है अगर आप साथ में वर्कआउट करते हैं तो, क्योंकि आप सेम गोल शेयर करते हैं, आपके इंटरेस्ट कॉमन हो जाते हैं, चाहे वो खाने में है, चाहे वो वर्कआउट में है, चाहे वो आपके लाइफस्टाइल में है। आप एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप एक दूसरे के गोल्स की, अपने डिसीजंस की, डेली लाइफस्टाइल की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। इस वजह से आपका रिलेशनशिप एज अ कपल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ये हम दोनों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, और ज़्यादातर मेरे दोस्तों को हैरानी की बात ये लगती है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। काफ़ी लोग हमारी एज में इतने टाइम के बाद शादी के ग्रुप में बाहर निकलते हैं, ग्रुप में वेकेशंस पे जाते हैं, ग्रुप में मील्स के लिए, लंचेस, डिनर के लिए जाते हैं, पर हम दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। सो आई वुड से दिस इज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट कि हम दोनों साथ में वर्कआउट करते हैं। स्टार्ट वहाँ से हुई थी, वो नींव है, वो रूट है, उस वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। और लास्ट और सबसे ऑब्वियस बेनिफिट कपल वर्कआउट का है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, क्योंकि आप वर्कआउट करते हैं रेगुलरली, उससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इंप्रूव होता है, आप डाइट अच्छी लेते हैं, आप थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं डाइट के बारे में, कैलोरीज का इंटेक कंट्रोल रहता है, अच्छे फूड सोर्सेज पिक करते हैं। इस वजह से आपकी ओवरऑल, आप दोनों की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। और क्योंकि आपको सालों तक साथ में रहना है, बूढ़ा साथ में होना है, तो जितनी आपकी हेल्थ सही रहेगी उतना बुढ़ापे में आप एक दूसरे पे बोझ नहीं बनेंगे। यू विल बी एबल टू लीड अ रिलेटिवली हेल्दियर लाइफ। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं सिर्फ यही आशा करता हूँ कि अगर इस वीडियो से एक भी कपल इंस्पायर होकर जिम मेंबरशिप ले लेता है और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है, तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी अ सक्सेस।